एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखो 1 क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। मतलब बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सारे ही सारे होल नंबर्स है। देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, और ये बढ़ते जा रहा है। जितने बढ़ रहे हो वो वैल्यू उतना बढ़ रहा है, 5 के बाद 6 7 8 ऐसे बढ़ते जा रहा है। और होल नंबर का सेट क्या है, वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर है? हाँ देखो, अगर आप 1 को देखो तो वो तो होल नंबर के घर में भी है। दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये नेचुरल नंबर भी होल नंबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर भी है। ऑप्शन बी, दैट मीन्स ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दैट इज ट्रू। ओके। बी, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर में जितने भी नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये कि सारे के सारे क्या हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे तो हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन 0 ये एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ फॉल्स, मतलब क्वेश्चन नंबर बी इज़ फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन सी क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है वो सब ही रैशनल नंबर से होता है। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, जिसमें p एक इंटीजर होता है और q भी एक इंटीजर होता है, तो ही हम लोग उसको कहते हैं रैशनल नंबर। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो 3 रैशनल नंबर हो गया, 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। अभी आप सोचोगे कि सर 1 अगर लिखते हैं तो इसका तो कोई न्यूमरेटर नज़र आ रहा है, इसका तो डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इसका डिनोमिनेटर भी है, कुछ नहीं है, मतलब डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसको भी मैंने p बाई क्यू फॉर्म में लिख लिया। दैट मीन्स ये नंबर तो था 1, ये नंबर तो था पहले 1, दैट मीन्स ये एक इंटीजर था, लेकिन इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। दैट्स वाई ये एक रैशनल नंबर भी हो गया, दैट्स वाई ये इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है। 2 ले लो, देखो अभी ये एक इंटीजर है, अब इस इंटीजर को मैं रैशनल फॉर्म में भी लेके जा सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हो गया, 2/1 इसका वैल्यू 2 ही रहा, और ये एक रैशनल नंबर भी हो गया। इसीलिए आप कोई भी इंटीजर ले लो वो रैशनल नंबर ही है। दैट्स वाई सी इज़ ट्रू। क्वेश्चन डी क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। तो एक फ्रैक्शन ले लो 2/3, ये एक फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर के फॉर्म में भी है। हाँ, तो ये भी ट्रू हो गया कि सारे के सारे फ्रैक्शन जितने भी हो जाते हैं, मान लो 4/3 ले लो, 5/6 ले लो, ये सारे के सारे हम लोग फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखो रैशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें एक नंबर ऐसा होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। देखो ये p जैसा, p ऊपर में q नीचे में है, दोनों ही इंटीजर है, इसमें भी वही बात हो रहा है, p बाई क्यू फॉर्म में, ये p है ये q है, ये p है ये q है, p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सक रहे हैं। दैट्स वाई एवरी फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए हैं, ये सारे के सारे एक रैशनल नंबर के हिसाब से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ट्रू, ऑप्शन डी भी ट्रू है कि एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर ई देखो, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। मैं एक एग्जांपल से ये समझता हूँ, रैशनल नंबर क्या हो गया, p बाई क्यू फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/3। ओके, ये एक रैशनल नंबर हो गया, लेकिन क्या ये इंटीजर है? इंटीजर तो होल नंबर्स होता है, इंटीजर्स तो होल नंबर्स होते हैं, तो ये तो होल नंबर नहीं हुआ। दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। आपको समझ में आया कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। लेकिन मान लो आप एक रैशनल नंबर ले लियो, आप एक रैशनल नंबर ले रहे हो 2, तो 2/1 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है।
और ये 2/1 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, तो ये एक इंटीजर भी है। तो हाँ, कुछ कुछ रैशनल नंबर है, कुछ नंबर है 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर है जो इंटीजर भी है, रैशनल भी है। एक्चुअली आप कोई भी नंबर को p/q फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सक रहे हो तो ही वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 2 ये इंटीजर है, तो सारे इंटीजर को हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई रैशनल नंबर को, जैसे ये वाला कोई भी एक रैशनल नंबर को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। क्योंकि ये एग्जांपल देखो, ये एक रैशनल नंबर भी है लेकिन ये कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन ये देखो 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, तो 2 इंटीजर भी है, और जब 2 को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, लेकिन कुछ रैशनल नंबर है जो रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ रैशनल नंबर है जो इंटीजर है और कुछ रैशनल नंबर्स है जो इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई सारे के सारे रैशनल नंबर तो इंटीजर नहीं हुआ, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, डिफाइन रैशनल नंबर। ये डेफिनेशन आप लोग बुक से देख लो। रैशनल नंबर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जिसको हम लोग p कहते हैं, जिसमें p होता है इंटीजर और q भी होता है, एंड q, ये q कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ही उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। ये डेफिनेशन आप लोग बुक से देख लो, मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा, पिक्चर भेज दूंगा, आप लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन वहाँ से देख लेना। गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल पूछा है, 2 पॉजिटिव पूछा है, 2 नेगेटिव पूछा है, तो मैं 2 पॉजिटिव एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक है 2/3, ये एक रैशनल नंबर हो गया, देखो p/q के फॉर्म में है और q 0 भी नहीं है, q को मैंने 3 लिया है। और एक तो आप ले लो 4/5 ले लो, ये भी पॉजिटिव हुआ। तो ये दोनों हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। अब नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेता हूँ, यही ले लेता हूँ 2/3, बस साइन नेगेटिव कर देता हूँ, और -4/5। अब और भी ले सकते थे। तो ये 2 हो गया एग्जाम्पल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का, ये हो गया 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, इज़ देयर एनी रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। वो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा एक रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो आप नंबर लाइन को सोचो, नंबर लाइन में बीच में रहता है, एकदम सेंटर लाइन में रहता है 0, उसके इधर रहता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 ऐसे चलते जा रहा है, और जितना आगे जा रहा है बढ़ रहा है। इस सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड में अगर जाओगे तो सारे के सारे नेगेटिव होना शुरू होता है, मतलब ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ऐसे बढ़ते जा रहा है। एरो दे के मैं समझा दिया कि ये और भी इधर है, इधर भी एरो दे के समझा दिया कि इधर भी और। दैट्स मीन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सेंटर लाइन के इधर जाता हूँ तो पॉजिटिव, सेंटर लाइन के इधर जाता हूँ नेगेटिव। तो कोई नंबर अगर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वो कौन सा वाला है, 0 है, वो 0 है। तो क्वेश्चन में आपको एक्चुअली घुमा के पूछा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव है, आपने बोला 0 है। अभी आप सोचो कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। अभी आप सोचो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो मैं 0 को क्या मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, जहाँ पर ये हो गया 0, वो न्यूमरेटर हो गया p 0 और ये हो गया मेरा q। तो मैंने 0 को ही एक्चुअली p/q फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर मेरा p 0 है, q 1 है। देखो डेफिनेशन में बताया गया था आपको कि रैशनल नंबर तब होता है जब p/q में q 0 नहीं हो सकता। p हो सकता है लेकिन q नहीं हो सकता 0। इस एग्जाम्पल पे देखो q 0 नहीं है, q 1 है, p 0 है। हाँ कंडीशन तो सही है, p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता। दैट्स वाई 0 इज़ एन एग्जाम्पल, 0 इज़ एन एग्जाम्पल जो एक तो वो पॉजिटिव भी नहीं है
वो नेगेटिव भी नहीं है। और दूसरा 0 एक रैशनल नंबर भी है। तो ये आप लोग नोट कर लो कि 0 एक रैशनल नंबर है जो नाइदर पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखो रैशनल नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि नंबर्स क्या p/q फॉर्म में है, और p और q इंटीजर होना है, दोनों ही p भी इंटीजर होना है, q भी इंटीजर होना है। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पहला एग्जांपल देखो 4/-70, हाँ हो सकता है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, और ये p/q फॉर्म में है। तो एक्चुअली देखो p/q फॉर्म में सब के सब नज़र आ रहा है। ये -6 आपको p/q फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं -6 को ऐसे देखता हूँ कि -6/1, तो भी तो ये आ गया, तो भी तो ये एक रैशनल फॉर्म में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स -6 भी एक रैशनल नंबर है। 0 को सोचो आप, -6 के बाद में 0, तो 0 को भी तो मैं लिख सकता हूँ 0/1। दैट मीन्स ये 0 भी एक रैशनल नंबर है। 17/9 ये भी रैशनल नंबर है। -12/-18 ये थोड़ा आप लोग देख लो, मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं ये वाला देखो 4/-17 और -12/-18 ये दो एग्जाम्पल को देखो थोड़ा। 4/-17, तो अभी सवाल उठ रहा है कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो आप लोग सोचो कि 4 का साइन क्या है प्लस, और 17 का साइन क्या है नेगेटिव। आप लोग को शायद पता होना चाहिए कि प्लस के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो ये नंबर एक्चुअली प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -4/17 हो गया है। दैट्स मीन इट इज़ एन नेगेटिव रैशनल नंबर। ओके, ये 4/-17 एक्चुअली एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब ये वाला देखो -12/-18, -12/-18, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होने से हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये एक्चुअली +12/18 है। इसको आप दूसरे तरीके से, ये आप मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से भी जा सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि -12 और -18 नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट गए, तो ये +12/18 हो गया। तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि p/q फॉर्म में है। ओके, तो एक बार देखता हूँ, ये वाला रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, ये नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर है, 0/1 है। 17/9 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। ये देखो 0/0। अब इसको आप रैशनल नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आपको क्या बताया था कि p/q फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा, लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो q 0 है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एनी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। ये एक ऐसा आया आपका इस क्वेश्चन में जो रैशनल नंबर नहीं है। बाकी सारे के सारे इतने दूर तक सारे के सारे रैशनल नंबर्स थे, ये वाला रैशनल नंबर नहीं है। 0/0, 0/0 इज़ नॉट एनी रैशनल नंबर। उसके बाद देखो 1, हाँ 1 भी रैशनल नंबर है। क्यों? आपको 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 ये p/q फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो कि 1 है मतलब 1/1 है, तो p/q फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। 1 भी एक रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे रैशनल नंबर है, कुछ नेगेटिव है, जैसे ये 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बस ये 0/0 जो है ये वाला रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द न्यूमरेटर एंड द रैशनल नंबर। आपको देखना पड़ेगा रैशनल नंबर में न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है। देखो इसमें न्यूमरेटर कितना है +2, डिनोमिनेटर कितना है +7। इसमें न्यूमरेटर है -4, डिनोमिनेटर है +9, न्यूमरेटर +5, डिनोमिनेटर +11, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 17, डिनोमिनेटर 8। अभी न्यूमरेटर क्या होता है?
रेशनल नंबर में जो ऊपर में रहता है, ये डिवीज़न साइन के ऊपर में जो रहता है उसी को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, डिवीज़न साइन के नीचे में जो रहता है उसी को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर आप देख लो कितना है, 2/7, 2 और 7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये आप लोग देख लो एक बार।